हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं जो थी लागू की गई थी उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमारी आज का टॉपिक यानी है सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में क्या क्या था, कौन सी स्कीम थी, कितना क्या इसका था, कब से लॉन्च किया गया था, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस योजना की शुरुआत इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 में की गई। ठीक है। इसके तहत गरीबी रेखा के से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को अगले 3 वर्षों तक या 3 वर्षों के भीतर 5 करोड़ निःशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क घरेलू गैस या घरेलू एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पहले इसको समझ लेते, फिर इसका दूसरा पढ़ेंगे हम। यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। और ये क्वेश्चन आपको एसएससी, यूपीएससी, एनटीपीसी, रेलवे जितने भी कंपटीशन पेपर होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी या यह स्कीम कब लॉन्च की गई थी। तो आपका आंसर जो होगा वो उसमें ऑप्शनल होगा। तो आपको उसमें क्या करना है, 1 मई 2016 को। और इसका जो लक्ष्य था क्या था, 3 वर्षों के भीतर 5 करोड़, यानी कि इसका जो लक्ष्य था 3 वर्ष के भीतर 5 करोड़ लोगों को घरेलू गैस उपलब्ध कराना। ठीक है। तो ये आपका 2 क्वेश्चन इससे तैयार हो गया। और ये क्वेश्चन आपके जितने भी कंपटीशन पेपर होते हैं उसमें सारे में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप लोग को अच्छे से हम समझ ले रहे हैं। पहली स्कीम हमारी ये हो गई। दूसरा हम देखेंगे अटल पेंशन योजना, यानी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे ये योजना शुरू की गई थी। तो ये योजना की शुरुआत यानी कि इसकी लॉन्चिंग कब हुई, इसको भी देख लेते हैं। इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई। ठीक है। यानी यही पूछा जाएगा कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो 9 मई 2015 को। ये हो गया। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में 18 से 40 वर्ष की आयु के लोगों द्वारा दिए गए योगदान के आधार पर 60 वर्ष पश्चात 1,000 से 5,000 प्रति माह
पेंशन दी जा रही है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, ये भी मिल नहीं रहा, बहुत कम ही लोग को मिलता है ये। तो है क्या, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 9 मई 2015 ईस्वी को, ठीक है, यानी सन 2015 9 मई को इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इसका जो क्षेत्र था, यानी कि इसका जो उद्देश्य था, असंगठित क्षेत्र का में जो कार्य करते हैं 18 साल से लेकर 40 साल तक की आयु के लोगों को कितना जो अपने योगदान देते हैं, यानी कि जो उनका पेंशन पैसा कटता है, वो 60 वर्ष के बाद, उनकी जब आयु 18 से 40 के बीच तो जमा करते थे, लेकिन उसके बाद जब 60 साल के हो जाएंगे तो उनको क्या होगा, 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक प्रति माह उनको पेंशन दिया जाएगा, ठीक है। वो कौन सी स्कीम के द्वारा? अटल बिहारी या फिर अटल पेंशन योजना द्वारा। तो ये हो गया आपका अटल पेंशन योजना। इसके बाद देख लेते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसको हम देख लेते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है क्या, इसको देख लेते हैं। तो इस योजना की शुरुआत इसका जो सीजन हुआ जिस दिन अटल पेंशन योजना का हुआ था, 9 मई 2015 को की गई, ठीक है। तो इसमें पूछेगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब लॉन्च किया गया, तो क्या होगा, 9 मई 2015 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। इस योजना में 18 से 70 वर्ष की आयु के लोगों को शामिल किया गया, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आपका और भी हो जाएगा कि अटल ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कितने वर्ष से कितने वर्ष के लोगों को इसमें शामिल किया गया, तो क्या होगा, 18 वर्ष से 17 वर्ष की आयु के लोगों को इसमें शामिल किया गया, ठीक है। इसके बाद इस योजना के तहत सभी बचत बैंक खाता धारकों को 12 रुपये यानी 12 रुपीज़ प्रति वर्ष, यानी 1 रुपये महीने के हिसाब से इसको जोड़ा गया है, तो प्रति वर्ष प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का बीमा कवर दुर्घटना के कारण मौत या अपंगता के उपरांत दिया जा रहा है। लेकिन ये भी आपको बताते हैं, ये स्कीम तो बनी थी लेकिन अभी भी ये बहुत ही कम लोगों को मिलता है, मिलता भी है कि नहीं मिलता इसकी गारंटी कोई नहीं है, लेकिन स्कीम यही शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में 9 मई को स्टार्ट किया गया था इसको, और इसमें 18 से लेकर 70 वर्ष की आयु के लोगों को क्या हुआ था कि 12 रुपये प्रति माह प्रति वर्ष के हिसाब से उसको उनके अकाउंट से कटता था वो पैसा। उसके बाद जब उनकी दुर्घटना में मौत हो जाती है या फिर वो दुर्घटना में घायल हो जाते हैं
तो क्या होता है, या फिर अपंग हो जाते हैं, तो उस स्थिति में उनको 2 लाख रुपए उनको बीमा कवर के रूप में या फिर दुर्घटना बीमा के रूप में उन्हें दिया जाता है। ये स्कीम है, लेकिन वास्तविकता क्या है, बहुत इससे अलग है। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं इसमें दूसरा हमारा स्कीम क्या है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो इस योजना का क्या प्रारंभ हुआ था, कब, इसकी स्कीम क्या थी, ये भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आपको एसएससी, यूपीएससी, एनटीपीसी, रेलवे, यूपीपीसीएस, आईएएस, आईईएस, ऐसे यानी कई जितने भी पेपर होते हैं कंपटीशन के, उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं फिर। तो इसमें पूछा था इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो हम पहले आपको इसी से बताते हैं। इस योजना की शुरुआत मई 2015 को कोलकाता से की गई। यानी आपके पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू की गई थी, तो मई में कोलकाता में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, इसके बाद इस योजना के अंतर्गत सभी बैंक खाता धारकों, यानी जितने भी बैंक थे, अपने अपने बैंक के जो कस्टमर थे उनके, यानी कि कंज्यूमर वो थे खाता धारक, उनके खाते से क्या होता था, इन खाता धारकों को वार्षिक 330 रुपये के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। ठीक है, इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के लोगों को शामिल किया गया है। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो थी वो मई 2015 को स्टार्ट की गई थी कोलकाता से, और इसके बाद इसमें क्या था कि सभी बैंक अपने खाता धारकों से क्या करते थे, वार्षिक 330 रुपये प्रीमियम पर 2 लाख रुपये, यानी कि उनके खाते से क्या होता था, 330 रुपये प्रति वर्ष कट जाता था, और उसके बाद फिर यानी काटा जाएगा, और जो उनकी कवर बीमा योजना हो, यानी कवर जो मिलेगा उनको, बीमा का कवर मिलेगा, वो 2 लाख रुपये उनको दिया जाएगा। और इसमें से किसके, यानी किस एज के लोगों की जो उनके अकाउंट से पैसा काटा जाएगा, वो थे 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन इसमें है प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना ये क्या थी, इसको भी हम देख लेते हैं पहले। तो इस योजना में की शुरुआत कब हुई, पहले इसको देख लेते हैं कि शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये स्लोगन आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ज़्यादा प्राइमरी स्कूल में लिखा होता है। योजना के तहत ही जनवरी 2015 को
की गई। ठीक है, यानी इसकी शुरुआत जनवरी 2015 से की गई थी सुकन्या समृद्धि योजना की। ठीक है, इस योजना के तहत कन्या के माता पिता द्वारा उनकी 10 वर्ष की आयु तक डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस में खाता खोलकर एक वित्तीय वर्ष यानी आपका 1 अप्रैल से लेकर 30 मार्च तक के लिए वित्तीय वर्ष में कम से कम 1,000 रुपये और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपये यानी 1.5 लाख रुपया जमा कराए जा सकते हैं। यानी पहले से समझ लेते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना जो थी वो जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि 10 वर्ष की आयु तक की जो बच्चियाँ थी यानी कन्याएं थी उनके माता पिता के द्वारा डाकघर में खाता खोला जाता था, यानी खोला जाता है इस स्कीम के अंतर्गत, और 1 वर्ष में कम से कम 1,000 रुपये और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए तक का उसमें यानी कि उसमें जो पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलाएंगे उसमें पैसा जमा कराया जाए। ठीक है, तो ये थी सुकन्या समृद्धि योजना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। अब हमारा नेक्स्ट जो स्कीम है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, इस योजना में क्या हुआ इसको भी देख लेते हैं। पहले इसकी देखेंगे हम शुरुआत कब की गई। इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, यह योजना 11 राज्यों यानी 11 स्टेट में 11 राज्यों जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, केंद्र शासित प्रदेशों के कम लिंगानुपात वाले 161 जिलों में संचालित किया गया। ठीक है, अब इस योजना के तहत क्या हुआ था, इन लक्षित जिलों में जन्म दर या फिर जन्म के समय लिंगानुपात में 10 अंकों
की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। तथा बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक सामाजिक आंदोलन और समान मूल्य को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान है। तो पहले हम देख लेते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या है, इसको समझ लेंगे, उसका फिर नेक्स्ट पे पढ़ेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है क्या। पहले तो इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट किया गया था और इसकी जो लॉन्चिंग की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। यह योजना 21 राज्यों जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल थे, ठीक है, उनमें क्या हुआ था, कम लिंगानुपात वाले 161 जिलों को संचालित किया गया था। यानी कि इस योजना की शुरुआत 11 राज्यों में जिसमें कि केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल थे, उन राज्यों में से 161 जिलों को उसमें से कलेक्ट किया गया था, यानी कि उसमें से वो लिया गया था, जिसमें कि उनकी जो लिंगानुपात थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। उसके बाद योजना के तहत इन लक्षित जिलों में जन्म के समय लिंगानुपात में 10 अंकों की वृद्धि, यानी इसमें क्या था, इस योजना के अंतर्गत यानी जिन 161 जिलों को शामिल किया गया था उसमें क्या लिंगानुपात का जो रेशियो था, यानी कि लिंग का अनुपात का एक जो रेशियो था उसको 10 अंकों तक उसमें वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तथा बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक सामाजिक आंदोलन और समान मूल्य को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान है। यानी कि इसमें क्या हुआ था, लड़कियों के यानी कि जो लिंगानुपात था उसके रेशियो को तो बढ़ाना था ही, उसमें साथ ही साथ लड़कियों का जो शिक्षा के लिए व्यवस्था थी उसमें और अधिक वृद्धि करना और लड़कियों को एक समान दर्जा यानी समाज में लड़कों और लड़कियों में भेदभाव कम करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये था आपका सामाजिक सुरक्षा योजना में। इसके बाद फिर हम देख लेते हैं एक लास्ट हमारा जो है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला से आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें कुछ प्रकाश के बारे में बताया गया है, तो ये इसमें हम उसको देख लेंगे ये क्या है। तो 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लॉन्चिंग जब की गई थी तो वो डेट था 1 मई 2016। ठीक, इसके बाद फिर इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, अगले 3 वर्षों तक यानी आपका 2019 तक, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे
यानी कि जो बीपीएल कार्ड धारक होते हैं के 5 करोड़ लाभार्थियों को रसोई गैस के कनेक्शन प्रदान करना। ठीक है। और इसमें क्या था कि एक चीज़ और लिखा देते हैं, महिला सदस्य के नाम पर निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन होगा। ठीक है, यानी इसमें समझ सकते हैं। और एक चीज़ में और हम देख लेते हैं पहले, इस योजना में ग्रामीण और शहरी बीपीएल परिवार शामिल होंगे। ठीक है, तथा ₹1600 सब्सिडी की राशि प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, कितने लोग कर उसमें अकाउंट भी खुला होगा। जन धन योजना के बैंक खाते में भेजी जाएगी। तो ये था आपका सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, जिसमें हम लास्ट हमारा देख लेते हैं, इसको समझाते हैं हम, बाकी तो हम समझा चुके हैं। तो इसमें देख लेते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अगले यानी कि 2016 से लेकर 2019 तक के बीच में 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के अंदर गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल के 5 करोड़ लाभार्थियों को रसोई गैस का कनेक्शन प्रदान करना। यानी कि 2016 से 2019 के बीच में, यानी 3 वर्ष के अंदर में जितने भी बीपीएल कार्ड धारक थे उनको 5 करोड़ लोगों को एलपीजी का गैस का कनेक्शन प्रदान करना था। महिला सदस्य के नाम पर निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन होगा। यानी इसमें क्या हुआ था कि महिला जो सदस्य थी, जो घर की महिला सदस्य होती हैं, उनके नाम पे ये गैस का कनेक्शन दिया जाता था। इस योजना में ग्रामीण और शहरी बीपीएल परिवार शामिल होंगे। यानी कि इसमें ये नहीं है कि ग्रामीण या फिर शहरी, दोनों लोगों के लिए बीपीएल कार्ड धारक जो भी होंगे, गांव के हो या फिर शहर के हो, दोनों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। तथा 1600 रुपये सब्सिडी की राशि प्रधानमंत्री जन धन योजना में के बैंक खाते में भेजी जाएगी। और क्या था कि 1600 रुपये जो सब्सिडी थी वो उनके जन धन खाते में भेजी जाएगी। तो ये था आज का सामाजिक सुरक्षा योजना से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके विभिन्न प्रकार के कंपटीशन में पूछा जाता है। मुख्य रूप से यह एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एनटीपीसी और बैंक, आईएएस और विभिन्न तरह की परीक्षाओं में पूछी जाती है ऐसे क्वेश्चन। तो ये था आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें और आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को जारी रख सकें और अच्छे पोस्ट पर अपने आप को व्यवस्थापित, यानी अच्छे पोस्ट को प्राप्त कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।